हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 28 जनवरी। 28 जनवरी को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षा बजट में इस बार 5% तक की हुई है वृद्धि। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि TRE-4 जल्द कराने के लिए धरना दिया गया है। यानी कि 27 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के सामने कल धरना का प्रदर्शन किया गया था। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले BPSC TRE-4 को लेकर, तो देखिए आज मतलब कल ही से कल आपका था 27 जनवरी। 27 जनवरी को एक मतलब छोटा सा मीटिंग रखा गया था। खास करके BPSC TRE-4 के जितने भी स्टूडेंट थे, शिक्षक थे, सभी को यहाँ पे पहुँचे हुए थे। और जो इस मतलब मीटिंग में पहुँचे हैं वहाँ से एक निर्णय लिया गया है और इस पर क्या चर्चे हुए हैं सारी खबरों को आपको हम डिटेल से बताते हैं। देखिए क्या क्या बातें हुई है। ठीक है, कहा जा रहा है कि जल्द चौथे चरण यानी TRE-4 की शिक्षक बहाली कराने के लिए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास मंगलवार को धरना दिया है। ठीक है, और क्या कहा गया है कि अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर जल्द BPSC को जल्द अधियाचना नहीं भेजी गई तो 7 फरवरी को, यानी कि आज है आपका 28 फरवरी और 7 फरवरी को हजारों अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से पहले हम एक बार आपको पूरी खबर बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि पिछले 1 साल से रिक्त आधार पर लटकी हुई मतलब आपकी रिक्तियाँ जो है उसको लटकाया जा रहा है। आगे है कि अभ्यर्थियों ने कहा कि तीसरे चरण की नियुक्ति पूरी होने के बाद से अभ्यर्थी लगातार अगले चरण का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC को सरकार की ओर से अधियाचना नहीं भेजी गई है। ठीक है, ये तो सबको पता है कि अधियाचना की वजह से ही आपका बहाली रुका हुआ है। कहा जा रहा है कि गांधी मूर्ति के नीचे जुटे अभ्यर्थियों ने कहा कि पहले सरकार ने बोला था कि 1,20,000 वैकेंसी आएगी। मतलब TRE-4 के तहत शुरू में जब कहा गया था कि TRE-4 में 1,20,000 वैकेंसी आप लोग को मतलब इतना सीट आप लोग का खाली है, इतने सीट पर बहाली आएगी। लेकिन आगे कहा जा रहा है इसके बाद 40,000 की वैकेंसी की बात कही गई। जब उस समय आपका स्टेट नहीं हुआ था। ठीक है, जब स्टेट नहीं हुआ था तो कहा जा रहा था कि स्टेट वालों को भी अगर हम शामिल करेंगे तो फिर आपका 40,000 ही मतलब दिया जाएगा, और स्टेट नहीं होता तो उसके ऊपर था 1,20,000। लेकिन धीरे धीरे आपका सीटों की संख्या घटाते गए और कहा जा रहा है कि लास्ट में जो है आपका सीटों की संख्या 25 से लेकर 27,000 की बात कही जा रही है। मतलब आए दिन आप तो सुने ही होंगे, जब भी शिक्षा मंत्री मुंह खोलते हैं तो 25 से 27,000 ही देने की बात करते हैं। आरोप लगाया गया है कि शिक्षा विभाग छात्रों को गुमराह कर रहा है। कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर सदन के दौरान वे आंदोलन करेंगे। मतलब पूरी यही खबर है आप लोग का। एक लाइन में अगर देखें तो कहा जा रहा है TRE-4 के तहत शिक्षा बहाली की मांग को लेकर मंगलवार को गांधी मैदान की गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो देखिए इस मीटिंग जो हुआ था कल हम लोग कुछ प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं है, बस कल एक निर्णय लिया गया है। ठीक है, 27 जनवरी को एक निर्णय लिया गया है कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनती है, अगर मतलब यहाँ तक देखिए ये डेट आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, 7 फरवरी। ठीक है, अगर सरकार 7 फरवरी से अंदर कुछ अगर नहीं करती है TRE-4 को लेकर, ठीक है, तो 7 फरवरी को हम लोग फिर से आंदोलन के लिए मतलब गांधी मैदान पहुंचने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो BPSC TRE-4 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 7 फरवरी। ठीक है, 7 फरवरी को हम लोग सभी को एक बार मिलकर एकजुट होकर आवाज़ उठाना पड़ेगा BPSC TRE-4 को लेकर। और जो लोग पटना में हैं, जो लोग इस मतलब मीटिंग में नहीं आए थे, उस कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जब भी अगर आप लोग को सूचना दिया जाए तो कोशिश कीजिएगा कि इस मीटिंग में या इस आंदोलन में आप लोग जितना हो सके भारी मतलब भीड़ के साथ मतलब एकजुट होने के लिए, क्योंकि एकता में ही बल है। जब तक आप लोग सड़क पर नहीं उतरिएगा सरकार आपका बहाली ऐसे ही दिन प्रतिदिन टालती रहेगी। ठीक है, ऐसे करते करते अब देखिए पहले स्टेट को लेकर था, अब स्टेट को भी शामिल किया जा रहा है। यहाँ तक तो आप देख ही रहे हैं कि स्टेट को शामिल किया जा रहा है और देखते ही देखते फिर कुछ दिन बाद सीटेट होने वाला है। आप लोग को पता होगा 8 फरवरी को आप लोग का सीटेट का एग्जाम है। अब ये सीटेट जो पास करेंगे फिर उनको शामिल करने की बात कहेंगे। तो जब सीटेट का एग्जाम 8 फरवरी को होगा, इसका रिजल्ट आते आते
समझिए कि मार्च हो जाएगा, और जब तक रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ तब तक फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार फिर लेट करती है तो समझिए कि फिर सीटेट को भी शामिल किया जाएगा। और अगर सीटेट शामिल होता है तो सोच लीजिए जो आप लोग का भीड़ है, ठीक है, अगर सीटेट को शामिल करते हैं तो TRE 4 में कम से कम, ठीक है, तो 10 लाख प्लस आपका स्टूडेंट होने वाला है, इतना याद रखिएगा। तो कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके सरकार से अधियाचना या जो भी हो रोस्टर क्लियर करवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपका भीड़ कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए फिलहाल आज की ताज़ा खबर में यही था। और यहाँ पे अगर एक बात हम देखें तो थोड़ा सा देख लीजिए, शिक्षा का पर बजट को पास किया गया है। इस बार जो है आपका 5% जो है वृद्धि हुई है शिक्षा के ऊपर, ठीक है। कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा के बजट में होगी सर्वाधिक वृद्धि। चालू वित्तीय वर्ष में शिक्षा पर तय बजट से 11,688 करोड़ अधिक राशि खर्च होगा। 25-26 के लिए जो बजट पेश किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक नज़र इस पे देख लें। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार अगले महीने 3 फरवरी को विधानमंडल में पेश किए जाने वाले राज्य के बजट में शिक्षा विभाग के खास तवज्जो को देने के लिए कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग मौजूदा बजट आकार में कम से कम 3 से 5% की बढ़ोतरी करेगा। मतलब इस पर शिक्षा पे ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, ठीक है। कहा जा रहा है कि सरकार ने इस साल शिक्षा पे, यहाँ पे देख सकते हैं, 72,652.44 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जबकि राज्य के बजट में चालू वित्तीय वर्ष 25-26 की अगर हम बात करें के लिए सबसे अधिक कितना, तो शिक्षा पे देख लीजिए 60,964 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है कि 25-26 में जो होगा आपका शिक्षा पे 60,964 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। तो ये है आप लोग का शिक्षा पे, मतलब कि सरकार जो है शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च कर रही है, अच्छी बात है। स्कूलों की संख्या बढ़ने वाला है, यहाँ पे टीचरों की संख्या बढ़ेगी TRE 4 अगर होता है तो, ठीक। तो यही था आज आप लोग का ताज़ा खबर में। अगर और कुछ ऐसा BPSC TRE 4 को लेकर होता है तो आपको बीच बीच में अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।